ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहा बाकी जीजा भाई, हम लोग को यहाँ काहे बुलाई हो? बताती हूँ। पहले पैसे तो ले लो। ये ले। ये पैसा काहे दे रही हो? वो मेरे बाबा मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, वही लेकर आई हूँ मायके से। जो भी चाहिए खरीद लेना। मैंने सोचा मेरे अकेले का घर मरम्मत करने से क्या होगा, तुम सबके भी तो घर बिखरे हुए हैं, तो करवा लो मरम्मत। और वैसे भी प्रिया, मैं भीम और रमा के लिए गलत हूँ, तुम सबके लिए तो नहीं ना। पकड़ो अपन पैसा। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम सब समझाते हैं। हम कहीं पैसा देके तुम चाहत हो कि हम भीम और रमा के खिलाफ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीजा भाई, अरे सुना क्या? जिस नरोत्तम जोशी को रमा और भीम दिन रात कोसते रहते थे, उसी के यहाँ वो दोनों काम करने चले गए। काम करने मतलब पैसे कमाने चले गए। और आप लोग ऐसे भीम और रमा के साथ यहीं खड़े रहिए। हुलिया, जो नरोत्तम जोशी यहाँ चाल में आकर बार बार भीम और रमा को बेइज्जत करता है, उसी का साथ दे रहे हैं। काम करने चले गए उसके यहाँ। खुद की कोई इज्जत ही नहीं है। अब जरा सोचो, भीम और रमा का साथ देकर क्या मिला? अब सोचो ना जरा, जब उनका साथ नहीं देती थी तब ज्यादा खुश थी, या अब? जीजा भाई, हम भीम रमा का साथ देके बहुत खुश हैं। जहाँ तक बात तुम्हारी है ना, तो खाली हम नहीं, चाल के सब लोग जानत हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारे मन में कितना जहर भरा है भीम रमा के लिए। हुलिया, कितनी कड़वी बातें करती हो। जाओ कुछ मीठा खरीद लो इससे। अब बस भी करो फुलिया। अब कुछ देर बोलना बंद करके सोचना शुरू करो उसके बारे में जो अब जीजाबाई ने बताया है। मित्र, मित्र, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अप्रत्याशित प्रसन्नता के अतिरेक में भूल हो गई मित्र, इसलिए क्षमा कर दीजिए मित्र। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। अच्छा, ये बताइए, आप इस वन में क्या कर रहे हैं? माँ के पूजा के लिए केले का स्तंभ और पत्ते लेने आया हूँ, परंतु अभी तक मिला नहीं। समझ नहीं आ रहा कि इस सघन वन में उसे कैसे ढूंढ पाऊँ। मित्र, यदि आपको सही स्थान का अनुमान लग जाएगा तो उसे ढूंढना आपके लिए सहज हो जाएगा। हाँ, उचित कहा आपने मित्र, परंतु उस सही स्थान बताएगा कौन? जैसे कमल का फूल किसी ताल पर मिलता है, सूखी धरती पर नहीं, ठीक वैसे ही केले का वृक्ष वहां उगता है जहां की धरती में नमी अधिक हो। और इस वन में नमी वाली धरती पूर्व दिशा की ओर है। वहीं चलते हैं, वहां मिल जाएगा। उचित कहा आपने, धन्यवाद आपका। किस बात के लिए? आप सदा मेरी सहायता कर देती हैं, उसके लिए। चलिए, कम से कम मेरे आपके पास ना होने पर भी आपको मेरी सहायता की याद तो आती है, यही मेरे लिए पर्याप्त है मित्र। भ्रातृ, इन अश्रुओं के कारण पड़ोसन मित्र की स्मृति है ना? नहीं, ये ग्लानि के अश्रु है भ्राता नारायण। ग्लानि के? मैं मित्र से बिना मिले चला आया, ये जानते हुए कि मेरे बिना बताए चले आने से
मित्र को पीड़ा होगी। अवश्य ही मित्र मेरे इस व्यवहार से रुष्ट होंगे। डैडू, हमको बहुत ही तानसेन हो रहा है, आप हमको बताइए ना, वो जो पुतन भैया हैं वो लड्डू के भैया को सेरेमनी देंगे ना? भाभी जी, वो आप कंपनी कहना चाह रही हैं? कंपनी ऐसे ही पकड़े हैं। भरभूति जी, आप जिंदा हैं? हाँ भाभी जी, मेरा शरीर नष्ट हो चुका है लेकिन मेरी आत्मा अमर है। वो आत्मा आपसे मिलने आई है। आत्मा इज सेइंग हेलो टू यू। हेलो। आप आत्मा हैं? आप हमरे साथ मजाक करें ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भरभूति जी, हमको एक बात बताइए, आप हमको काहे दिख रहे हैं? आपका आत्मा काहे दिख रहा है हमको? भाभी जी, मेरी और आपकी आत्मा की सेटिंग है। हाँ, क्या बोले? अगर भाभी जी, जिसकी आत्मा पवित्र होती है ना, सिर्फ उसी को दिखाई देता हूँ। देखिए चाचा जी आ रहे हैं, इनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं है, इनको दिखाई नहीं दूंगा। देखिए ऐसा होता है का? हाँ बिल्कुल। चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहे खुश रहे। चाचा जी, आपको भरभूति जी दिख रहे हैं का? नहीं नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपके बगल में ही तो खड़े हैं। क्या? मेरे बगल में खड़ा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, कहाँ दिख रहा? कहाँ है? अरे बहू तू भी ना, कहीं नहीं है भाई। भैया, अब भरभूति जी, वो चाचा जी को बताइए ना कि आप वहीं खड़े हैं हमरे लिए, प्लीज। अरे अरे अरे, ये भिंडी कैसे उड़, भैया भिंडियां उड़ रही हैं। अरे ये कैसे? अरे ये बैगन उड़ गए। अरे भाग तू भी। भूत भूत। आप तो केवल हमको ही दिख रहे हैं, इसका मतलब आप सचमुच। भाभी चलिए, लेट्स चेंज द मूड। का मूड पर चेंज करेंगे? भाभी जी, यमलोक से यहाँ तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने में मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम टू टायर्ड। जरा मेरी थकावट दूर कर दीजिए। ओ कैसे होगा? आप ना बस नाच के दिखा दीजिए। आप मर चुके हैं ना, हम आपका इच्छा को टालेंगे नहीं, लेकिन एक थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। हम तुम्हारा गेम करेंगे गुरु, निकलने दो एक बार। बेनी कुछ करो वरना देर हो जाएगी। फिलहाल बेनी कुछ भी करने की हालत में नहीं है। मनोहर तू चुप रहे थोड़ी देर। I'm sorry। बाप रे बाप, इमारत पे बुलडोजर चढ़ा के पूरी इमारत ढा दी है इसने। बेनी तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारी हड्डी तो फिर से जुड़ जाएगी, लेकिन अगर मेरा रिश्ता जुड़ गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या? तुम्हें पता है सब लोग मिलकर है ना मेरी शादी उस सागर से कराना चाहते हैं। अरे वो तो वो दादा जैन का गुंजा जैन जो कहूँ ये हो क्या रहा है? ये है तुम अभी तक क्लेम पास नहीं करा पाए, पैसे दिला नहीं पाए। ये हमारी पत्नी जो है दूसरे जगह हाथ से निकल के चली जा रही है। टेंशन न ली, हम सब संभाल लेंगे, बस 2-4 दिन झेल ले दादा। अरे झेल लो, कितना झेल ले? 3rd डिग्री 4th डिग्री सब कुछ झेले ही तो जा रहे तब से। मैंने देखा है तुम्हें बहुत मारा है। मैं ना ये मलहम लेके आई हूँ, लगा दूं? लगा। ना हम कदी करे जो हमने जाकी जिम्मेदारी सारे तो को दी थी, तो कैसे होगा सब? सर मनहूस इंसान की मदद कोई नहीं कर सकता सर। बैल खुद आकर सींग मार दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? सोन खींच के देख। जय सर। मिसेस बेनी, ये क्या चल रहा था? आप एक गुंडे को मरहम लगा रही थी।
वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रही हूँ। फिर तू कार का तकती, हम भी आए, हमने भी देखो। क्या मतलब? मैं तो जीजू से मिलने आई थी, लेकिन है ना इसने मुझे धमकी दी कि ए लड़की मलहम लगा। मनोहर हप्पू, तुमने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा? अरे आपसे पहले हम बिल्कुल खून खोल का हम देखो, हमने डांटो, हम उबाल आन बाल, आप पहले आ गए, हमने कहीं पहले जैन क्या कर रही थी जो। मिसेस बेनी, आप चिंता मत कीजिए, इस गुंडे की चर्बी बहुत बढ़ गई है, मैं इलाज अभी करता हूँ इसका। नहीं रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ? अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप यहाँ आइए, आप बैठिए बैठिए, आप समोसा, मनोहर यस समोसे ले आओ जी। अरे घर में काम, अरे बैठे समोसे खाओ। डैडू हमको बहुत ही तानसेन हो रहा है, आप हमको बताइए ना, वो जो पुतन भैया हैं वो लड्डू के भैया को सेरेमनी देंगे ना? भाभी जी, वो आप कंपनी कहना चाह रही हैं? कंपनी आज सही पकड़े हैं। भरपूती जी आप जिंदा हैं? हाँ भाभी जी, मेरा शरीर नष्ट हो चुका है लेकिन मेरी आत्मा अमर है। वो आत्मा आपसे मिलने आई है। आत्मा इज सेइंग हेलो टू यू। हेलो। आप आत्मा हैं? आप हमारे साथ मजाक करें ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भरपूती जी हमको एक बात बताइए, आप हमको काहे दिख रहे हैं? आपका आत्मा काहे दिख रहा है हमको? भाभी जी, मेरी और आपकी आत्मा की सेटिंग है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, जिसकी आत्मा पवित्र होती है ना, सिर्फ उसी को दिखाई देता हूँ। देखिए चाचा जी आ रहे हैं, इनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं है, मैं दिखाई नहीं दूंगा। देखिए ऐसा होता है का? हाँ बिल्कुल। चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहे खुश रहे। चाचा जी आपको भरपूती जी दिख रहे हैं का? नहीं मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपके बगल में ही तो खड़े हैं। क्या मेरे बगल में खड़ा है? नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं कहाँ दिख रहा? कहाँ है? अरे बहू तू भी ना, कहीं नहीं है भाई। अब भरपूती जी वो चाचा जी को बताइए ना कि आप वहीं खड़े हैं हमरे लिए प्लीज। अरे ये भिंडी कैसे उड़ भैया, भिंडियां उड़ रही है। अरे ये कैसे? अरे ये बैगन उड़ गए। अरे भाग तू भी। भूत भूत। आप तो केवल हमको ही दिख रहे हैं, इसका मतलब आप सचमुच। भाभी चलिए, लेट्स चेंज द मूड। का मूड बा चेंज करेंगे? भाभी जी, यमलोक से यहाँ तक यानी पृथ्वी लोक तक पहुंचने में मैं बहुत थक गया हूं। आई एम टू टायर्ड। जरा मेरी थकावट दूर कर दीजिए। ओ कैसे होगा? आप ना बस नाच के दिखा दीजिए। आप मर चुके हैं ना, हम आपका इच्छा को टालेंगे नहीं, लेकिन एक थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।